हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 6 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट और ये चैप्टर 12 है। ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉर्च सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कि टॉर्च सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। अभी तक हम लोग के घर में वो जो टॉर्च सेल जो जलाते हैं आप, उसमें आप एक बैटरी लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, या फिर अलार्म क्लॉक होता है या क्लॉक जो भी होता है उसमें आपको वो सेल लगता है जिसको ड्राई सेल कहते हैं, उसको बैटरी कहते हैं। आखिर वो होता क्या है, कैसे काम करता है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर वो बैटरी वगैरह ना हो तो हम लोग को फिर वो क्लॉक या फिर दूसरी चीज़ को इन्वेंट चलाने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे पहले टॉर्च सेल होता क्या है। कह द टॉर्च comes to our help when we are walking on a dark road at night। कह रहा है कि टॉर्च जो है हम लोग को हेल्प करता है कब, जब हम लोग डार्क नाइट में हम लोग कहाँ रोड पे चलते हैं उस समय। इट्स लाइट हेल्प अस टू फाइंड आवर वे, हम लोग के रास्ता फाइंड आउट करने का वो बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है नाइट के समय, रात के समय, अंधेरे के समय। ए टॉर्च नीड 2 सेल्स फॉर इट्स वर्किंग। कह रहा है कि टॉर्च में 2 सेल्स वर्किंग के लिए लगा रहता है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ये टॉर्च की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसमें 2 सेल्स होंगे या फिर वो 3 सेल होंगे। एक टॉर्च का फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें इसको बल्ब कहते हैं, फिर रिफ्लेक्टर हो गया, मेटल स्ट्रिप हो गया, प्लास्टिक कैचिंग हो गया, स्लाइड स्विच हो गया, इलेक्ट्रिक सेल जो लिखा हुआ सेल हो गया, और स्प्रिंग्स हो गए। ये टॉर्च का एक दिया हुआ है आपको 12.1 में फोटो दिया हुआ है। कह रहे हाउ इज इट दैट द टॉर्च सेल हेल्प इट्स बल्ब टू ग्लो। कह रहा है कि कैसे टॉर्च सेल बल्ब को ग्लो करता है। तो द सेल पास एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब व्हेन द साइड स्विच इज पुश्ड फॉरवर्ड द क्लोज द सर्किट। कह रहा है कि जैसे आप टॉर्च में लगे हुए स्विच को पुश करोगे, ठीक है, तो वो ग्लो करने लगेगा, बैटरी उसमें क्या करेगा, करंट को प्रोवाइड कराएगा, आगे की तरफ करंट को बढ़ाएगा। दिस इन टर्म्स हीट्स ऑफ फिलामेंट, तब उस कंडीशन में फिलामेंट क्या होता है, गर्म होगा, मेक्स द बॉल ग्लो, फिर बॉल ग्लो करना शुरू करेगा। व्हेन द स्लाइड स्विच इज पुश्ड बैकवर्ड, जैसे स्लाइड स्विच को बैकवर्ड में पुश करोगे, द सर्किट ओपन, तो सर्किट ओपन हो जाएगा, द बॉल स्टॉप ग्लोइंग, तो बॉल काम करना बंद कर देगा। ठीक है। द प्रेजेंट डे टॉर्च सेल इज रिजल्ट ऑफ द डिस्कवरी एंड इन्वेंशन मेड बाई मेनी साइंटिस्ट। मतलब अभी के डे में टॉर्च और सेल का जो रिजल्टिंग मतलब डिस्कवरी है, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं। द फर्स्ट ऑफ दीज वेयर मेड बाई 2 इटालियन साइंटिस्ट, गैल्वेनी एंड वोल्टा। 2 इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने टॉर्च का इन्वेंशन किया, जिसको गैल्वेनी एंड वोल्टा बोलता जाता है। अब इसमें आता है वोल्टेइक सेल। अराउंड 1800 AD वोल्टा इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल। 1800 ईसा पूर्व जो था, वोल्टा पहला इलेक्ट्रिक सेल इन्वेंट किया था, एज सोन इन फिगर, जो फिगर 12.2 में दिया हुआ है। ए वोल्टेइक सेल हैज रॉड्स ऑफ जिंक एंड कॉपर प्लेस। इसमें एक रॉड होता है जो जिंक और कॉपर का बना हुआ था। इन सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लगा रहता है। व्हेन दीज रॉड्स इज कनेक्टेड यूजिंग मेटल वायर, जब इस रॉड को मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लो, तब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बहना शुरू होता है, फ्लो करना शुरू हो जाता है। अब ड्राई सेल देखते हैं। द ड्राई सेल आर द सेल दैट वी यूज इन आवर टॉर्च एंड टॉय। वो जो ड्राई सेल है हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं, टॉय में यूज करते हैं, या फिर घड़ी में भी यूज करते हैं। हाउएवर दीज आर नॉट रियली ड्राई। क्या यह रियली ड्राई होता है? दे आर कॉम्पैक्ट एंड प्रोटेबल फ्रॉम द इम्प्रूव्ड वोल्टिक सेल। ये बहुत प्रोटेक्टेबल होता है वोल्टिक सेल से। दिस इम्प्रूवमेंट वाज मेड बाई फ्रेंच साइंटिस्ट जियोक्स लेंचे। एक जियो लेंचे फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1866 ईस्वी में इसको इम्प्रूव किया। ए ड्राई और लेंथ सेल सोन 12.3 में आपको एक ड्राई सेल यहाँ दिया हुआ है। इसको बोलते हैं ड्राई सेल, जिसमें कार्बन रॉड लगे होते हैं, मॉइस्ट पेस्ट है, पोरस एस्पिरेटर है, जिंक है, और फिर वार्प किया गया है चारों तरफ से कि वो बाहर ना निकले। करें ए
ए ड्राई सेल लंच सेल इज जिंक कंटेनर हैविंग अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसमें एक मॉइस्ट पेस्ट होता है जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। इट हैज़ अ कार्बन रॉड fitted with the metal cap and wrapped in a mucilus cloth bag kept in center। इसमें एक सेंटर में वो रड लगाया रहता है जो कार्बन रड्स होते हैं। दिस muslin cloth bag contains a mixture of पाउडर। एक मुस्लिन कंटेंट्स होते हैं, चारों तरफ से बैग होता है जिसमें क्या होता है, पाउडर्स होते हैं, जिसमें कोक होता है, ग्रेफाइट होता है, जिंक होता है, क्लोराइड्स होता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। द टॉप ऑफ जिंक कंटेनर इज सुटेबली सील्ड। फिर उसको क्या करता है, पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। मेटल वायर और मेटल कंटैक्ट आर यूज टू ज्वाइन द कार्बन रॉड एंड द जिंक कंटेनर। उसमें जो कार्बन थ्रेड्स होते हैं वो मेटल से क्या होता है, ज्वाइन होता है ऑफ द ड्राई सेल टू टच बॉल। और फिर वो क्या होता है, टच मतलब बॉल से टच करता है। व्हेन द करेंट आर कंप्लीट, जैसे कांटेक्ट होगा, कंप्लीट करेगा, द बॉल गो, करंट से कंप्लीट करेगा, फिर क्या करेगा, बॉल ग्लो करना शुरू कर देगा और या टॉय स्टार्ट हो जाएगा, अपना वर्किंग के लिए चलने लगेगा या बजने लगेगा। दिस सेल आर यूज टू टच अलार्म क्लॉक, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टीवी रिमोट्स, टॉय, ये सारे में आपको ड्राई सेल लगे होते हैं। द इलेक्ट्रिक ड्राई सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोरेज इनसाइड। इसमें एक केमिकल स्टोर किया जाता है बगल में। व्हेन दीज केमिकल आर यूज अप, जैसे केमिकल यूज करते हैं, द सेल हैव टू बी, उसका जो सेल होता है डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब जैसे आप एनर्जी खत्म करोगे, बॉल को काम कराना शुरू करोगे, जलाना, ग्लो कराना शुरू करोगे, एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे आप काम करना शुरू करते हो तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस हो जाती है, फिर आपको खाने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह दीज सेल आर नॉट रिचार्जेबल, ये सेल जो होता है रिचार्जेबल नहीं होता है। हाउएवर द बैटरी यूज इन मोबाइल फोन्स और रिचार्जेबल, जो मोबाइल फ़ोन में बैटरी हम लोग यूज करते हैं वो रिचार्जेबल होता है एंड मच लॉन्गर लाइफ, उसका लाइफ भी अधिक समय के लिए होता है। अब इलेक्ट्रिक बॉल के बारे में देते हैं। एन इलेक्ट्रिक बॉल एज वेल एज टॉर्च बॉल, इलेक्ट्रिक बॉल जो होता है जस्ट लाइक वो टॉर्च बॉल की तरह होता है। हैव एन ऑफ ग्लास, वो ग्लास का बना होता है जो आउटर कोड में होता है। दिस आउटर केस इज फिक्स, उसका आउटर केस क्या होता है, फिक्स किया जाता है ऑन मेटालिक बेस, एक मेटालिक बेस के। द लोअर एंड ऑफ दिस मेटालिक बॉक्स इज फिल्ड विथ अ इंसुलेटर, वो जो मेटालिक बॉक्स होता है इंसुलेटर के साथ फिक्स होता है, जिससे आपके हाथ टच करे तो उसमें करंट ना फ्लो करे। द नॉर्मल हाउस होल्ड बॉल विज 2 मेटल पीसेज फिक्स विथ हिज इंसुलेटिंग फिलिंग, जो नॉर्मल हाउस होल्ड बॉल्स होते हैं उसमें 2 मेटल पीस फिक्स किया गया था। द टॉर्च बॉल हाउएवर हैज ओनली ऑन सच मेटालिक पीस, जो टॉर्च बॉल होता है वो केवल मेटालिक पीसेस से होता है। द 2 मेटल पीस इनसाइड द बेस ऑफ द हाउस होल्ड, उसमें 2 मेटल पीस लगे हुए थे फॉर द टॉर्च बॉल और सिंगल मेटालिक पीस। टॉर्च बॉल में क्या होता है, सिंगल मेटालिक पीस होता है जिसको बेस में, बेस उसके नीचे लगाया रहा होता है। एक कोलाइड्स ऑफ स्ट्रेट टंगस्टन वायर सेव ऑफ फिलामेंट टू बॉल, उसमें जो फिलामेंट्स लगे होते हैं बॉल्स में वो टंगस्टन का बना होता है। ए फिलामेंट इज वायर मेड ऑफ ए मटेरियल हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसमें जो वो वायर लगा रहे हैं जिसको टंगस्टन बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। दिस इनसाइड द ग्लास केस ऑफ इलेक्ट्रिक बॉल इज इवेल्युएटेड देन फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैस, उसमें जैसे उसको क्लोज किया जाएगा बॉल को, उसमें इनएक्टिव गैस भर दिया जाता है जैसे नाइट्रोजन हुआ। इफ दिस वेयर नॉट डज द हॉट फिलामेंट ऑफ ग्लोइंग बॉल वुड रिएक्ट द ऑक्सीजन इन एयर, मतलब जो बॉल ग्लो करना शुरू करे, टंगस्टन ग्लो करना शुरू करे तो वो हवा के साथ रिएक्शन ना करे एंड बर्न इटसेल्फ, फिर वो जलना शुरू करे, नहीं तो रिएक्शन करके फिलामेंट खत्म हो जाएगा। इफ़ द फिलामेंट ऑफ बॉल गेट्स ब्रोकन, जब फिलामेंट ब्रोकन हो जाता है, द बॉल गेट्स फ्यूज, तो हम कहते हैं कि बॉल फ्यूज हो गया। इट में फ्यूज ड्यू टू द नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वेयर एंड टीयर व्हेन टच मच इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू फिलामेंट ऑल अ सडन, मतलब ये तभी होता है जब उसकी एबिलिटी है, ये एबिलिटी के से अधिक आप उसमें एनर्जी दे दी होते हो, आई मीन उसमें आप क्या दे दिए होते हो, करंट दे दिए होते हो। मतलब अधिक जब आप करंट पास करोगे तो उसकी एबिलिटी से अधिक करंट होगा तो फिर वो फ्यूज कर जाएगा, वो टंगस्टन टूट जाएगा। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल। थैंक यू।